कारण इस बार विधानसभा का स्थापना दिवस बहुत सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इस बार का कार्यक्रम सिर्फ 2.5 घंटे का होगा, जिसमें उत्कृष्ट विधायक और विधानसभा कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस शानदार विधानसभा परिसर में पहली बार राज्य का 20वां स्थापना दिवस बेहद सादगी से मनाया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने एक बैठक की और तय किया कि इस बार बिना किसी संगीत समारोह या किसी भव्यता के सिर्फ 200 लोगों को आमंत्रित कर स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। परंपरा के अनुसार उत्कृष्ट विधायक और विधानसभा कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अभी का जो समय है, कोविड के प्रभाव के चलते हम लोग इसको संक्षिप्त रूप से मनाने का निर्णय लिया है और इसमें 200 लोगों को बुलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। एक विधायक को हम लोगों ने उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मान देने का जो परिपाटी हमारे विधानसभा के अंदर में है, वो एक कार्यक्रम है। और विधानसभा कर्मी में जो अच्छे कर्मी हैं, उनमें से उन लोगों में से आपको पुरस्कार देने का निर्णय है। परंपरा के अनुसार शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाता है। इस बार 25 लोगों की सूची मंगाई गई है। शहीदों और घटना में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मान के साथ समारोह स्थल पर लाया जाएगा और उन्हें अलग से बिठाने की व्यवस्था की जाएगी। हम लोगों से मांग की गई कि झारखंड राज्य के पुलिस शहीदों का सूची और झारखंड राज्य के अन्य बलों में, चाहे सेना का हो, केंद्रीय बलों का हो, वहाँ के शहीदों की सूची मांग की गई। अभी तक जो प्राप्त है हम लोगों के पास 25 है, तो वो हम लोग उपलब्ध करा दिए। और इस बार पुरस्कृत होने वालों में कोरोना वायरस को भी शामिल किया गया है। झारखंड के तमाम जिलों से कोरोना वायरस की सूची मंगाई गई है। समारोह में उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि कार्यक्रम सिर्फ 2.5 घंटे चलेगा और दिन में इसका आयोजन होगा। फिर भी विधानसभा के परिसर को खूबसूरती से सजाया गया है ताकि रात में दूर से ही इस खूबसूरत भवन की छटा दिखाई दे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से इस बार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर विधानसभा का। और बता दें आपको कि ठीक एक सप्ताह पहले हमने झारखंड राज्य के गठन के स्थापना दिवस को मनाया, 20 साल हुआ, और अब विधानसभा का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा देते पहले कि पूर्व संध्या पर किस तरीके से विधानसभा जो भवन को सजाया गया। ये नया भवन है जो देख रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले 19 सालों तक स्थापना दिवस को हमने पुराने भवन में ही मनाया। लेकिन अब अपने राज्य के पास पहला जो है विधानसभा ये भवन हो चुका है, नया विधानसभा भवन हो चुका है अपने राज्य के पास। तो ये पहला साल ही हालांकि, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से सजाया गया पूर्व संध्या पर। और हम सीधे लिए चलते हैं स्थापना दिवस से जुड़े तमाम जानकारी के लिए अपने सहयोगी के पास, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश हमारे साथ उस वक्त बने हुए हैं, वो विधानसभा के पास ही मौजूद है, नया भवन जो भवन है वहां पर ही। राजेश, तैयारियां जो है पहले आप वो हमें दिखा लीजिए कि किस तरीके से सजाया गया। दुल्हन की तरह जो नजारा जो है वो हमने देख लिया, लेकिन हम चाहेंगे कि आप तफसील से जानकारी दे दीजिए और दिखाइए तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से विधानसभा भवन को पूर्व संध्या पर स्थापना दिवस के सजाया गया है। उसका करेंगे आगे चर्चा इस पर भी। विधानसभा के इस नए भवन में पहली बार समारोह होगा। यह अलग बात है कि कोविड-19 के कारण समारोह में कई रेस्ट्रिक्शंस हैं, कम लोगों को बुलाया गया है, नहीं तो अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी। हम अपने कैमरामैन राजा को कहेंगे कि जरा दिखाए वो किस प्रकार से पूरा परिसर को सजाया गया है और रंग बिरंगी रोशनी से पूरा परिसर जगमग कर रहा है, क्योंकि यह स्थापना दिवस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत का है और इस पंचायत से नीतियां बनती हैं। यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं जो राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर राज्य के मुखिया, विधायक दल के नेता होते हैं, वो सभी लोग यहीं पर फॉर्मुलेट किया जाता है नीतियाँ। बजट सत्र जब होता है तो पूरी चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं। कई अन्य सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र होते हैं, फिर मानसून सत्र होता है। इस प्रकार से देखिए सत्र के माध्यम से यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो कामकाज किए जाते हैं उसकी संपुष्टि इस विधानसभा के द्वारा की जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत और भव्य नज़ारा। अब तक पुराने भवन में स्थापना दिवस समारोह मनता रहा था, लेकिन अब इस नए भवन में यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम के मुख्यमंत्री अतिथि होंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विधायकों को आमंत्रित किया गया है, जो वर्तमान में विधायक है उन्हें आमंत्रित किया गया की तरफ से ये कहा गया है कि इस बार हम सीमित संख्या में लोगों को यहां पर बुलाएंगे, सिर्फ 200 लोगों के आसपास लोगों को आने की अनुमति यहां पर होगी। तो विधायक जो हैं उनके अलावा और कौन से लोग इसमें मौजूद रह सकते हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीमित लोगों को बुलाया गया है, लेकिन 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। वैसे तो यहाँ पर 700 से अधिक स्टाफ ही रहते हैं, लेकिन 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें विधायक भी हैं और विधायक हैं। इसके अलावा कुछ पूर्व जो स्पीकर होते हैं वो बुलाए जाते हैं, जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। फिर जो पुराने सदस्य होते हैं उन्हें भी जो विशिष्ट तरीके से ये विधानसभा सचिवालय जिनका चयन करता है उन्हें बुलाया जाता है। तो कमोबेश देखें तो सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया है। और जो आम तौर पर देखा जाता था कि लोग जो दूसरे क्षेत्र से भी जुड़े रहते थे वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होते थे, लेकिन इस बार ये अनुमति नहीं दी गई है। आपको हम बता दें कि ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। जिन्हें आमंत्रित किया गया है, बाकायदा कार्ड दिया गया है, वही आ सकेंगे। जो हमारे माननीय हैं वो तो आएंगे ही, क्योंकि उन्हीं की ये पंचायत है। तो यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं। देखिए, टॉपर्स जो इंटर और मैट्रिक के हैं उन्हें बुलाया गया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो शहीद के परिजन हैं उन्हें बुलाया गया है, और इसके नक्सली हिंसा में जो मारे गए हैं या घायल हुए हैं उनके परिजनों को भी बुलाया गया है। उन ऐसे लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा विधानसभा सचिवालय के द्वारा। तो ये पूरा कार्यक्रम 2.5 घंटे का है। राजेश, एक जानकारी ये भी आ रही है कि इस बार कोशिश है, और स्पीकर ने जानकारी भी दी कि हम कुछ कोरोना वायरस को भी अलग अलग जिलों से नॉमिनेट करके मंगा रहे हैं। तो क्या वो प्रक्रिया हो रही है या फिलहाल उससे अभी स्थगित किया जा रहा है, या इसको शामिल किया जाएगा कोरोना वायरस को जो सम्मानित करने की बात की जा रही थी? नहीं, आपने सही कहा कि कोरोना वॉरियर्स जो है सभी जिलों से एक चयन करके बुलाया जा रहा है। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उन्हें बुलाया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इसके अलावा उत्कृष्ट विधायक को सम्मानित करने की परंपरा रही है, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। फिर विधानसभा के अधिकारी और कर्मियों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। ये सारी चीज़ें सूचीबद्ध है, लेकिन बहुत ही सीमित समय में सारी चीज़ें होनी है, क्योंकि 2.5 घंटे का कार्यक्रम है। इसी में सभी विशिष्ट जनों का संबोधन भी होना है। सबसे अंत में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा, उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन होगा। स्पीकर भी अपना वक्तव्य रखेंगे, जो उत्कृष्ट विधायक हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। तो कमोबेश ये सीमित कार्यक्रम है, लेकिन उत्साह कहीं से कोई कमी नहीं है। 20 साल का झारखंड हुआ है, तो विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में लोग जो भी आएंगे पूरे उल्लासित तरीके से आएंगे। अब ये संकट काल है, इसलिए बहुत भीड़ नहीं हो सकती, फिर भी यहाँ पर इंतजाम अच्छे किए गए हैं। और अंदर में कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहीं पर समारोह होगा। बेहद ही सीमित संख्या वहाँ पर कुर्सियों की लगाई गई है, जिस कारण से कि अधिक बाहर के लोग नहीं आ सके। और वैसे इस क्षेत्र में सभी का प्रवेश अनुमति नहीं है, और जो कार्डधारी है उन्हें ही जाने की इजाज़त मिली है। तो विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है। समारोह को सादगीपूर्ण तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन उल्लास और उमंग में कहीं कोई कमी नहीं है। पंकज जो राजेश, जिस तरीके से हमने देखा है कि 20 साल का अपना राज्य हो चुका है, झारखंड हो चुका है, स्थापना दिवस भी मनाया हमने ठीक सप्ताह पहले, और अब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, विधानसभा में हमने कई उतार चढ़ाव देखा। जब भी विधानसभा बैठी, कई खट्टे मीठे जो अनुभव हैं वो हमने यहाँ पर महसूस किया है। कई बार मर्यादाएं भी तार तार हुई है, देखा होगा आपने भी कवरेज किया बहुत हद तक विधानसभा को। तो पुराने जो यादें हैं, और जो हॉल हमने देखा, लेनिन हॉल से लेकर अब एक नया भवन यहाँ पर बन गया, एक विशाल भवन को हम देख पा रहे हैं, आलिशान भवन देख पा रहे हैं, 150 सीटें यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर आपके अनुभव को हम जानना चाहेंगे कि आपने जो कवर किया इस दौरान में 20 सालों में विधानसभा को, या जितने साल भी आपने किया हो, तो किस तरीके से आप उसे उस अनुभव को बदलता हुआ आपने देखा होगा, या आपके कुछ यादें इनसे जुड़ी हुई? तो क्योंकि आप भी पहली बार नए विधानसभा भवन में स्थापना दिवस को महसूस करेंगे और देखेंगे यहाँ पर। राजेश
जी बिल्कुल। झारखंड जब बना उसके बाद से ये बात हो रही थी कि कई राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा, और आप देखिए कि 2014 तक कमोबेश यही स्थिति रही, सरकारें बनती रही या गिरती रही। और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार 2014 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें एक क्लियर कट मैंडेट यानी सामान्य बहुमत किसी एक गठबंधन को मिला, और वह सरकार 5 साल तक चली, जिसका नेतृत्व रघुवर दास कर रहे थे। और यह रघुवर दास के समय का ही ये विधानसभा भवन है, और काफी खूबसूरत बनाया गया है और स्पेसस है इस लिहाज से कि भविष्य को देखते हुए कि 150 विधायक होंगे तो उनके भी सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अंदर का जो इंटीरियर डेकोरेशन है वह भी काफ़ी खूबसूरत है। निश्चित रूप से देखा जाए तो इस भवन में अभी तो इतिहास कुछ बने हैं और आने वाले समय में बनेंगे, लेकिन पुराने भवन में भी कई इतिहास के पन्ने जुड़े हुए हैं। इस राज्य में सरकारें गिरती रही, कभी समर्थन खींच लेने की वजह से, कभी राजनीतिक पूर्वाग्रह या राजनीतिक स्वार्थ की वजह से भी सरकार आती जाती रही, लेकिन हम उसका बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने अपने तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, या जो राजनीतिक दल है वो अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से सदन के अंदर काम करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड 20 साल का हुआ है और राजनीतिक मैच्योरिटी, जिसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहिए कि अब आ गई है। आप देखिए कि 2014 में इस राज्य की जनता ने किसी एक गठबंधन को एक फुल मेजोरिटी दी। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में आप देखें तो एक क्लियर कट और अच्छा मैंडेट दिया, जो सरकार अभी चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है। बिल्कुल तो राजेश, जाहिर सी बात है, जो खट्टे मीठे अनुभव की बात करते हैं वो राजनीति से समझ भी बढ़ी है, राजनीति से प्रेरित होती है और राजनीतिक ऐसा करते रहते हैं और हम देखते रहे भविष्य में भी देखेंगे और भूत में काल में देखा ही हमने इसे। अगर हम विधानसभा से जुड़ी कुछ अच्छी बात, स्थापना दिवस से बात करें, स्थापना दिवस को आपने बहुत बार कवर किया होगा, तो पहले के स्थापना दिवस इस बार तो सादगीपूर्ण मना रही है, तो तय है क्योंकि कोरोना काल है, सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे, सही है। लेकिन इससे पहले की कुछ ऐसी यादें स्थापना दिवस जो कि बहुत ही भव्य रही हो और आप उस अनुभव को साझा करना चाहें हम तक और दर्शकों तक, तो कुछ याद आपको अगर है स्थापना दिवस से जुड़ी कि किस तरीके से मनाते थे हम? लेकिन नवंबर महीने में 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते, राजकीय कार्यक्रम होते। एक तो राज्य स्थापना दिवस जो 15 नवंबर को मनाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है होती है, उस दिन मनाई जाती है, तो एक अलग श्रद्धा भाव के साथ भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया जाता है, क्योंकि यह राज्य में कुछ भी काम होता है तो उन्हीं के नाम से शुरू होता है। यहाँ की राजनीति भी बिरसा मुंडा के नाम से शुरू होती है, क्योंकि वो इस धरती आबा कहा जाता था उन्हें। इस क्षेत्र के लोगों की उनके प्रति असीम श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो शहादत दी थी उसे याद किया जाता है। इसलिए जब झारखंड बना तो इस दिन को उपयुक्त माना गया कि 15 नवंबर को ही, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, उसी दिन रखा जाए। तो नवंबर महीने में एक झारखंड स्थापना दिवस होता है और दूसरा विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि कल है, यानी 22 नवंबर को है। तो कार्यक्रम कई रहे हैं। झारखंड विधानसभा की बात करें तो स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया जाता रहा है। पिछले बार नहीं ये उस तरीके का मना था, क्योंकि इस बार आचार संहिता लगे होने के कारण से कोई राजकीय भव्य कार्यक्रम और इस बार कोरोना काल है, तो लिहाजा इस बार भी कुछ खास नहीं होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तफसील से पूरी जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से दुल्हन की तरह सजा हुआ है ये विधानसभा का भवन और पूरा परिसर भी, और साथ ही किस तरीके से इस बार स्थापना दिवस विधानसभा का मनने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बहुत ही सीमित लोग यहाँ पर भाषण देंगे, संबोधित करेंगे लोगों को, और बहुत ही कम संख्या में लोगों को आने की अनुमति मिलने जा रही है। और आगे बढ़ते बात करते हैं, यहाँ पर ब्रेक लेते एक छोटा सा यहाँ पर, और उसके बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बहुत सारी अहम खबरों की भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं।